तो विशेष इस भट्टी का लक्ष्य है सकारात्मक परिवर्तन। तो हमें क्या क्या परिवर्तन करना है, क्योंकि जब तक सकारात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने सोच को कैसे बनाना है सकारात्मक। लेकिन कभी कभी हमारे सोच निगेटिव क्यों बन जाते हैं? आज इस भट्टी में सोच मेरे, विचार मेरे सदा पॉजिटिव बने, उसके लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है इसकी चर्चा करेंगे सभी। क्योंकि मुख्य है हमारे विचार, और जिसके विचार ही नेगेटिव बन गए उसका सब कुछ नेगेटिव। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि, सारा खेल हमारा विचारों का है। तो मेरे विचार सदा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, उसके लिए सबसे पहली बात है ड्रामा को पसंद करना। क्योंकि कभी कभी हम ड्रामा को भूल जाते हैं तो हमारे विचार कैसे बन जाते हैं? निगेटिव। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान तो दिया है ना सबको। ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ये कल पहले भी हुआ था, ये सब ज्ञान दिया है। फिर भी कभी कभी हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। इसीलिए बाबा ने शायद संडे की मुरली भी सुनी होगी आप लोगों ने। संडे की क्या मुरली थी? डबल मालिक बनने के लिए, बालक और मालिक का नशा रखने के लिए मन का राजा बनो। कभी कभी मन हमारा राजा बन जाता है, मन हमको गुलाम बनाता है। इसका मतलब हम नॉलेज को भूल जाते, ज्ञान को भूल जाते, और हमारे योग का आधार, उन्नति का आधार मन और दूसरा बुद्धि। जब मन में मेरा संकल्प चलेंगे, बुद्धि भी उसको सहयोग करेंगे, फिर कान भी उसको सहयोग करेगा, मुख भी सहयोग करेगा, और सारे हमारे विपरीत हो गए, हम गुलाम हो गए, फिर आत्मा गुलाम हो गया। और जो संगम युग में गुलाम होगा भविष्य का राजा नहीं बनेगा। राजा बनना है ना, किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। वह सब राजे हैं। तो मन आपका कहना मानता है। मन को कहा अभी अभी ये जो ड्रिल है ना, ये ड्रिल में चेक करना कि मैं मन के गुलाम हूं या मन मेरा मंत्री है, कहना मानता है। अब ड्रिल चल रहे, ड्रिल में परमदा में जाना है, घर की बातें याद आई। ड्रिल में हमको जाना है देवता के स्वरूप में, देवता के शरीर में प्रवेश, मोर मुकुटधारी, मन में कुछ अलग ही चल रहा है। ड्रिल में हमें ये मेरा पूज्य स्वरूप है इसको, तो इसीलिए ड्रिल में चेक करना कि आपको मन कहाँ कहाँ भटकाता है। इसीलिए खास ये गीत बजा करके 5 मिनट का हर आधा घंटे में हमें ड्रिल करना है। तो ड्रामा सबको पसंद आया अपना, या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी बीमार होता है, गली वाली भी झगड़ा करती है, इसलिए मेरे को विरध बहुत चलता है, इसलिए मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं। अगर बाबा को आपको पसंद नहीं है तो बाबा कहो तो बाबा बदल देगा। इस पति के बजाय कोई प्यार करने वाला अच्छा पति, इस सास झगड़ालू सास के बजाय अच्छी, ताकि आप अच्छी तरह मन को शांत रख सके। क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ, तेरा शायद कल ही मेरी टिकट है, वापसी जा रहा हूँ मधुबन में, और बाबा मिलन का पहला ही टर्न है। मैं जाऊंगा, कहूंगा मैं धरान में गया था बाबा, वहां भट्टी रखी थी, कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदलना। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। 3-4 तो खड़ा किया हाथ, 3-4 लोगों को। अच्छा, जिनको नहीं नहीं बाबा मेरा बहुत अच्छा पसंद है, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, ये मरा हुआ हाथ क्या कहेगा?
अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी आयत ऐसे करनी चाहिए थी। क्यों? ये आत्मविश्वास कम है। अब रहना तो यही, कहाँ जाएंगे, आधा लाइफ तो जला गया। इसलिए ठीक है, दूसरे भी उठा रहे तो इतना सा उठाया, इतना सा उठा, मतलब पसंद नहीं, लेकिन करे क्या ये वाला। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिलाए वो भी बदल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, कभी निगेटिव नहीं आएगा। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, बहुत प्यार करता, अच्छा पति होता, अगर आपको बुलाते हैं ज्ञान सुनने के लिए, आते हैं यहाँ, कहेंगे बहन जी घर में हमारे बड़ू चाहते नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, देवी देवता बन रहे। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। मुझे लगता है मधुवन में लास्ट की जो मुरलियां चली, गुलजार दादी के तन में लास्ट में बाबा आते थे 2016 और 17 में लास्ट की, और वो मुरलियां क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह। क्योंकि गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, फिर भी प्रोग्राम बने थे, दादी को स्टेज पर लाते थे, और बाबा अव्यक्त आवाज में नहीं निकालता था, गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलती थी। और वो मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? 40 बार 50 बार वो बातें रिपीट होती थी, वाह वाह। टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आया, वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करेगा क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करेंगे क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे क्या बोलना है? अभी तो चुप ही हो गए। कोई माताजी का पति शराब पी के पिटाई करे तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी अब पति कोई शराब पी करके पिटाई करे तो वाह कैसे निकलेगा? हाँ? तो भी वाह निकालना है। क्यों? अब उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या देवता रूपी पति के कारण, सतयुग के पति के कारण बाबा मिला है? और अभी का पति भले मारता है, पीटता है, कुछ भी, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। 84 जन्म की कमाई हो रहे हैं। वो सतयुग में देवता वाला के पति के कारण 84 जन्म की कमाई थोड़ी हुई। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगमी का पति कहाँ रहता है? धरान में रहता है, नेपाल में। तो दिल्ली वाला पति अच्छा है या नेपाल वाला पति अच्छा है? हाँ? दिल्ली वाले पति से क्या बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए बाबा को कहो कि बाबा ऐसा ही धरान वाला पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। ये संगम युग के सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा को पसंद करो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार राजकुमारी थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। अभी बच्चे भले तंग करते, कहना नहीं मानते, उसके कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसी मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस पति पड़ोसी के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन का आया था, खुशबू आती थी उस शरीर से, लेकिन क्या उस शरीरों के आंखों से भगवान को देखा है? क्या वो कानों से भगवान के माँ वाक्य सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? सतयुग के शरीर के ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ी है? क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान के धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान के महावाक्य ना सुने हो, ना भगवान को देखा हो, ना भगवान की नजरें पड़े हो,
ना भगवान के धड़कने रहते हो, तो वाह भले बुजुर्ग शरीर है कैसा भी है, वाह वाह करते रहो। ये है व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और बाबा ने इतना सुंदर ड्रामा आपका बनाया, जैसे कोई माँ बच्चों को दवाई पिलाती है तो बच्चा क्या करता है, कड़वी दवाई तो पिता नहीं, बार बार मुंह से निकालता है। माँ उसका हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी। क्यों? क्योंकि कड़वी दवाई पेट में जाएगी, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज बाबा भी क्या करता है, ये ड्रामा रूपी माँ भी, वैसे तो हम 4 माँ के बच्चे हैं। माँ कितने हैं? बाप कितने हैं हमारे? 3 बाप, लेकिन माँ कितने हैं? 4। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ हो गए? और 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे? इसका मतलब हम माँ को भूल जाते हैं। इसीलिए ड्रा, और इन 4 माँ से में भी सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होती है, लौकिक माँ तो हर जन्म भी बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ पूरा युग में गोद में लेके चलती है। इसलिए जैसे कोई भी माँ बच्चों को दवाई पिलाते है, बच्चा बार बार निकालता है मुंह से, माँ उसका हाथ पकड़ के चम्मच टूसेगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी हमारे जीवन में कुछ कड़वी बातें, विघ्न रूपी बातें लाती हैं, उसके पीछे कल्याण है। इससे हमारी बीमारी, इससे हमारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो, वाह वाह कहो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। यह है सकारात्मक बनने का तरीका। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो भाग्यशाली है। जिनके जीवन में विघ्न नहीं, समस्या नहीं, उनका भाग्य नहीं है कुछ भी। इसलिए बाबा क्या करता है, बांधेली माता को ज्यादा याद करता है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? जो भी मांगो, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो क्या मांगते हैं? मुझे समस्या नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। क्या मांगते हैं? समस्या चाहिए। क्यों? समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। इसी तरह जब बांधेली माता के सामने, जब बांधेली माता को जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और वो भी दिल से बाबा याद आता है। और जितना ज्यादा बाबा को याद करेगी, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किससे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, तंग करने वाला। हाँ, अगर प्यार करने वाला होता तो यहां आते ही नहीं थे। ये लास्ट के कल्प में, लास्ट में जन्मों में ये विघ्न समस्या क्यों दिए हैं? यहां लाने के लिए। नहीं तो कोई जन्म में हमारा दुख होता ही नहीं। एक जन्म में थोड़ा परिस्थितियां, विघ्न आए, और उस विघ्नों के द्वारा हम यहाँ आए, पढ़ाई पढ़ी, 84 जन्म ओके। हमारे देवता बनने के पेपर और कोई नहीं, ये जीवन की समस्या और प्रॉब्लम। और जितना बच्चा पेपर कठिन गहरी देता है, उतना नौकरी भी अच्छी मिलती है। अभी भी पता कर सकते हैं सत्युग का आपका पद क्या होगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत विघ्न, बहुत प्रॉब्लम सहन किया, आपका पद ऊंचा है। अगर कोई प्रॉब्लम समस्या आती ही नहीं है, तो आपका पद ऊंचा नहीं है। और क्यों नहीं आती उसको? क्योंकि बाबा के सामने रोते, बाबा ये क्या, मुझे विघ्न बहुत आ रहा है, बाबा विघ्न कम करो ना। बाबा रिक्वेस्ट करता है, विघ्नों को तुम चले जाना, इसको पद चाहिए नहीं। मम्मी, बच्चा क्या करता है? जब टीचर मारता है, परीक्षा का पेपर कठिन आता है, तो कहां जाता है?
माँ के पास, और क्या बोलता है, मम्मी मुझे टीचर मारता, मुझे परीक्षा नहीं देनी है। तो मम्मी देखते ही बेटा नहीं करता, छोड़ दो कोई बात नहीं। अब पेपर ही नहीं दिया तो नौकरी भी नहीं लगी। इसलिए विघ्नों को से घबराओ नहीं, और ही विघ्नों का आह्वान करो। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए इस ड्रामा को पसंद कर लो। चलो खड़े रहेंगे सभी। तो बात चल रही थी, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है तो ड्रामा को पक्का करो। जिन्होंने ड्रामा को पक्का किया वो व्यर्थों से क्या हो जाएंगे, मुक्त बन जाएंगे। दूसरी बात है, अगर संकल्प को सकारात्मक चलाना है, सकारात्मक परिवर्तन करना है, उसके लिए कर्म गति को समझो। आज कई के मन में संकल्प क्यों चलते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों कर रहे? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। आज आपको घर में जो पति मिला है, सास मिली है, बहू मिली है, बेटा मिला है, किस आधार से? आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसका कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेगा। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास आई पिछले जन्म में उसकी बहू थी, और जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी। इसलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज हम निगेटिव में चले जाते हैं, निगेटिव के दलदल में चले जाते हैं। इसलिए सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए कर्म गति को समझो। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। बाबा ने हमें जो भी नियम, मर्यादा, श्रीमत, इसके लगाम दिए हैं। सुनने के लिए नियम है, बोलने के लिए नियम है, सोचने के लिए नियम है, और ये लगाम ढीली बन जाते हैं तब हम व्यर्थों के दलदल में फंसते हैं। इसलिए इस कर्म गति को समझना। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है, कोई किसी का दोष नहीं है। लेकिन हम कहते हैं इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, और खुद को डिस्टर्ब करते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने को समर्थ बनाना है, स्वयं की उन्नति करना है, कर्म गति को याद करके सदा हल्के बनो। धृतराष्ट्र था, अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगा, आपने कोई गलत कर्म किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी सुई से, और इसीलिए अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे। कृष्ण उनको मिलने के लिए आया था, तो कृष्ण को भीष्म ने प्रश्न पूछा, मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा रथ के नीचे मर ना जाए, रथ को रोका, तीर निकाला पीछे से, बाद सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, चले गए। जब फेंक दिया, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप ऊपर से जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वहीं मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दी। अनजान से कर्म किया। आज हमारे से कितनी जानी अनजानी विकर्म बन रहे। इसलिए हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों का कारण है कोई। इसलिए भजन है ना,
किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं पूरी प्रश्न भी पूछूंगा इसके बारे में। अगर इस घटना को ध्यान से सुनेंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है उसका कारण आपको खुद को ही पता चलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। तो उसको लगता बेटे बेटे मैं क्या करूं। मैंने कहा आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी गया, सारा दिन आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जा बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के 100 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया। कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा। लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जब वापिस आए तो देखा घर में खून ही खून हुआ था। वो मार दिया था, इसीलिए उसको दीवार पर दाग लगे थे। उनको लगा कि कोई किसी ने देखा, डाउट आएगा। रात तो रात उसको लिपाई पुताई करके ठीक किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी, तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। मकान भी बेचा। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सब लेंगे। लास्ट में मकान बेच करके झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो वो बच्चा कौन था, प्रश्न ये है। हाँ, जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जल, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे को पे आई थी। यह है कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता, लेकिन लगता जरूर है। यह मैंने आपको क्यों सुनाया। आज आपके घर में माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है, ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज निगेटिव में चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे परिस्थिति में भी अगर अपने को सकारात्मक बनाना है, इस कर्म गति को याद रखो। आज कोई ये सब घटना सही नहीं होती, कोई सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। इसलिए आज दुखी दुख है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातों से दुख। इसलिए सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार है कर्म गति का ज्ञान। आजकल ऐसी मशीनरियां निकली है, गर्भ में बच्ची है, बच्चा चेक करते, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर भी अगर कहे नहीं नहीं
मैं पुलिस वालों को बोलूंगा ये तुम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी पैसा मिल रहा है, लालच में आए। अब मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है, डॉक्टर भी मिला हुआ है। अब नर्स भी अगर कहते मैं पुलिस वालों को बच सकती, अच्छा बच्ची भी लात नहीं मार सकती, वो तो छोटी सी है और कितनी उम्मीद से जन्म लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन इन चारों ने क्या किया, उसके उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया, निकाल करके कहां डाल दिया, कचरे में, कूड़ादान में। आत्मा तो मरी नहीं, वो देखते कि मेरे साथ ये लोगों ने ऐसा किया, अगले जन्म में वही आत्मा उसी पापा जी का, मम्मी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देती। और हम ये देख करके क्या सोचे, अरे ये एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इसलिए आज हर एक के जीवन में जो समस्या आ रही, किसी को बीमारी की समस्या, किसी को कारण गलत कर्म पिछले जन्मों की। आज कई कहते हैं हम ओम शांति भी जाते हैं तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों, अरे ओम शांति में कब से आ रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पिछले जन्म में भी थे ओम शांति में, और उस समय जो कलम गलत क्या क्या छुमंतर हो गया। इसलिए ओम शांति में आने के बाद कोई प्रॉब्लम्स आई, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब आई। और 63 जन्मों के हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक तरीका योग लगा करके चुक्त करो। ये बाबा बार बार याद करो याद करो क्यों बोलता है, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों से कम हो जाते हैं। अगर उसे भी नहीं करेंगे, सहन करने से भी सब चुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम इतना तो सहन करते नहीं, थोड़ी भी बातें आते रोना शुरू कर लेते हैं। अब वो भी नहीं करेंगे। तीसरा भी तरीका है, विनाश काल। बिल्डिंग बड़ी बड़ी गिरेगी, भूकंप आएगा, जैसे देखा ना सिक्किम में रात को 2 बजे 1 बजे सोए थे, बादल फटा, सारे चले गए। अब कितनी तड़पी होंगी आत्मा, हिसाब चुक्त हो जाते हैं इसे भी। लेकिन इस हिसाब चुक्त होने से वो आत्मा जीवन मुक्ति में, सतयुग में नहीं जाती, ना त्रेता में आती है, मुक्ति में चली जाती है। मुक्ति में चली जाती है, द्वापर कलयुग में आएगी। जिन्होंने योग लगा करके हिसाब चुक्त किया वो जाते हैं सतयुग में, जीवन मुक्ति में। और जिन्होंने सहन करके चुक्त किया, जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम होगा। तो कौन सा अच्छा है, योग। लेकिन इतना तो लगाते नहीं, थोड़ा बैठ के झुटका मारना शुरू कर दिया, थोड़ा सा योग बोलेगा उठ करके भागना शुरू करेंगे। इसलिए इस कर्म गति को समझो। जो इस कर्म गति को समझता है उसको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं चल सकते। इसलिए सकारात्मक बनने का आधार है कर्म गति को याद रखना। तीसरी बात है, अगर हमें सकारात्मक बनना है उसके लिए रोज की दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। जो अमृत वेला अच्छा करता है वो सकारात्मक बन जाता है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए, अमृत वेला योग कर रहे थे और किसी ने आपकी वीडियो बनाई, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई क्योंकि मेरी है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंदा 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। हाँ? अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं, देह अभिमान में है, सारा दिन निगेटिव निगेटिव। फिर कहते ज्ञान में भी चलते, पता नहीं निगेटिव क्यों आ रहे हैं। भाई तुम्हारे अमृत वेला कैसी है, इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के करो। अगर आपके घर में कोई मेहमान बुलाओ, बहुत बड़ा मेहमान है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए 10 काम छोड़ के आया, और जैसा मेहमान घर में आया अंदर से कुंडी लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको कैसा लगेगा, कैसे लोग आए, मैं 10 काम छोड़ के आया और इनका काम था, इन्होंने बुलाया, वो तो चला जाएगा।
फिर फोन करो, क्या बात आप आए ही नहीं? कहा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला, आप अंदर ही थे। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो हम शांति हो गया। और अंदर ही बैठा है, घर से गई, बाहर भी नहीं गया। अगर बाहर जाता तो लोग उठा करके स्मशान में लेके जाते। अंदर ही बैठा है, दरवाजे खिड़की बंद। फिर बाबा तो देखो कितना बिजी रहता है, कई भगत पुकारते हो चला जाता है, फिर आधे, फिर नींद खुल के फिर कहे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा रास्ते से देखता, अच्छा फिर पुकार रहे हैं, फिर वापस आता है, फिर दरवाजा बंद किया ना। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। अब वो कहेगा भाई फोन क्यों किया? इसी तरह कई भाई बहन योग कैसे करते हैं, बाबा के फोटो के तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में भी देखे, कब तक देखना? और फोटो को देखेंगे, घड़ी में देखेंगे, फोटो को देखेंगे, घड़ी में देखेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो, केवल बाबा के फोटो की तरफ नहीं देखो। और जो ये अमृत वाला ठीक नहीं करता, देह भान रहता है, आत्मिक स्थिति नहीं है, उसको सारा दिन निगेटिव निगेटिव। इसलिए अगर सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो क्या करो, अमृत वाला अच्छी करो, अलर्ट करो। कई तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आप चार ही चांद सूरज तारंगन के पार। अब तारंगन के पार जाकर के छुटका लगा तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगी ना, इतना ऊंचाई पर चढ़ करके नीचे कैसे? इसलिए अटेंशन से बैठो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में थोड़ी कोई भूत आकर के पकड़ लेगा। देखो कैसे कैसे सोचते हैं लोग। अब उसका शरीर तो रूम के अंदर है, गेट को बाहर ताला है, रूम अंदर से बंद है, तो उसको पकड़, उसका शरीर थोड़ी ऊपर जा रहा है जो भूत से डर रहे हैं। आत्मा भी नहीं जा रहा, आत्मा भी बॉडी में बैठे, मन बुद्धि जा रहा है, लेकिन उसको उससे भी डर लग रहा है, अंधेरा से भी। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतोला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता है मेरा अलार्म तो यहाँ बेड पर होता है और मैं सोने के लिए परमधाम ही जाता हूं, इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़ेगा? हमने कहा वाह भाई। हमने कहा लेकिन धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। आप तो कोई निद्रा लोग में चले जाते, कहां सुनाई पड़ेगा? इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता है? आता ही घर में दिखाई पड़ता है किसी को? बाबा को देखने के लिए क्या चाहिए? होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को बाबा नहीं दिखता। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ाए और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में पड़ा है लेकिन क्या समझता है? राजा। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदान का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। अगर हम कई तो मैं देखता हूं दिन में झूमते रहते, उसको पता ही नहीं चलता क्या होता है। ब्रह्मा बाबा रात को जब भी सोते थे, कितना बजे भी, तो कई भाई बहन कहते थे हमको बाबा सोते समय को बाबा देखना है, तो सिक्योरिटी वाले बोलते मना नहीं करे, आप बाबा डिस्टर्ब हो जाए, कोई नींद खुल जाएगी, नहीं जाना। तो नहीं हम चप्पल यहाँ उतरते बिल्कुल चुपचाप। बाबा के पास रात को 1 बजे जाओ, 12:30 जाओ, कोई भी टाइम पर जाओ, बाबा नजदीक जाते कहते आओ बच्चे बोलते। ये है आत्म अभिमानी स्थिति वाली नींद।
लेकिन हम कैसे सोते हैं? ऐसा सो जाते हैं, उस खटिया को उठा करके धीरे से स्मशान में भी लेके जाकर रख दिया, पता ही नहीं चलेगा, वही सोए रहेगी। सवेरे उठा तो उसमें, अरे ये आप कैसे आ गया भाई? ये है ध्येयवान वाली नींद। इसलिए बाबा अमृत वाला रोज क्या करता है, वरदाना का झोला लेके आता है और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए महाराजा। हाँ, कई बार बाबा मिलन में मधुबन में भाई बहने आते हैं, डायमंड हॉल में अमृत वाला योग करने के लिए आते हैं। वो योग करते करते कई लोग तो ऐसे सो जाएंगे, लोगों ने अमृत वाला पूरा करके चले गए, नहा धोकर दोबारा क्लास में आए, उसका योगी लगा पड़ा हुआ। अगर थोड़ा उसको हिलाते ना, भाई जाकर रूम में जाकर सो जाओ, कहता और 10 मिनट अमृत वाला करके फिर निकलूंगा। अरे अमृत वाला नहीं, क्लास का समय चल रहा है, वो बेहोश स्थिति है। हाँ? इसीलिए होश में बैठो। आज कोई भी बच्चा प्यारा है तो मम्मी क्या करते हैं, सारे बच्चे जब सोते हैं उसको उठा करके उसको क्या करते हैं, माल पानी खिलाते हैं। इसी तरह आज सारी दुनिया के लोग सोए हैं, ऐसे समय पर बाबा इतना दूर से आकर के आपको जगा करके आपका भाग्य बना रहे, लेकिन उसकी कदर नहीं है। जैसे किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और उस समय वो झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। कोई बच्चा को श्रृंगार मम्मी करते हैं, वो ऐसा ऐसा हिलता है, मम्मी थप्पड़ मारेगी, शांत नहीं रह सकता। इसलिए कहावत भी बने ना, जब भगवान भाग्य लिख रहा था तो सो रहे थे क्या? इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करने वाला सकारात्मक बनता है, क्योंकि उसके अमृत वेला अच्छी होने से सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। कोई अपमान करे, निंदा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव बनकर रहेगा, क्योंकि ज्योति जागृत है। तो सकारात्मक परिवर्तन का आधार है, अपनी स्वयं की उन्नति का आधार है अमृत वेला का योग। लेकिन अमृत वेला हमारी ढीली क्यों हो जाती है, क्यों बच जाती है? रात को सोने से पहले ढीली अवस्था में सोते हैं। रात को सोते समय कैसे सोएंगे? बिस्तरा डाल देंगे, फिर बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, लेकिन आज तो बहुत थक गया हूं, दिन में रेस्ट ही नहीं किया था और इतने मेहमान आए, इतनी सेवा थी, बाबा आप 4 बजे जरूर जगा देना, रिक्वेस्ट करेंगे। फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, किसी ने आज ऐसा बोला वैसा बोला, करते करते सो गए। तो बाबा तो अपनी ड्यूटी करने के लिए आता है, अमृत वाला जगाया, जगा तो लिया, फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे, 5 मिनट के बजाय 5 बज गया पता भी नहीं चला। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोने से पहले योग नहीं किया। चलो सब खड़े रहेंगे। तो बात चल रही थी, हमें सकारात्मक बनना है, उसके लिए क्लास के पहले योग का बहुत बड़ा महत्व है। क्लास के पहले जितना योग करेंगे, मुरली सुनते समय आज मेरे लिए बाबा ने क्या कहा, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए, वो एकाग्र मन ये चिंतन कर सकता है। और जो क्लास के पहले योग नहीं करता, वो मुरली की गहराई इसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मुरली सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। कई तो कहते हैं नहीं स्कूटर में आना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन नहीं, हमें क्लास के पहले योग करना है, ये परिवर्तन। इसके साथ साथ आगे की बात है, अगर हमें स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, रोज की मुरली सुननी है, और वो भी कहां सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन से ही वहां तिलक क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ जाएगा, वो क्लिक के लड्डू के खुशबू थोड़ी आती। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा
त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुवन में इतने बड़े बड़े भवन बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। आप केवल क्लास के रेगुलर 9 लाख स्टूडेंट बनाओ। और अभी बाबा ने 5-6 साल से क्या किया है? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। ये सब किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? हाँ। तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? हाँ, क्लास में। इसीलिए रोज आकर के हमें क्लास में बैठ करके पढ़ना है। जो क्लास में नहीं आते हैं, संगठन में योग नहीं करते हैं, मुरली ने, वो सकारात्मक बनेंगे कैसे? मुझे लगता है कल भी बाबा की मुरली थी, पढ़ाई का मदार है, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो पढ़ाई पढ़ेंगे उनको उच्च पद मिलेगा। इसलिए क्लास में आकर के हमें पढ़ना है, मुरली सुननी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ करके आते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। भले वो भी सुनो आप लोग, लेकिन कब सुनो? जब आप यहां से मुरली सुन के जाओ, जब भी घर में फ्री हैं, भले आप यूट्यूब से वगैरह सुनो, लेकिन याद रखना यूट्यूब से भी क्लासेस वही सुनो जो मधुबन में चलते हैं। आजकल माया यूट्यूब से भी आ रहे हैं। आज कई ऐसे मनमत परमत वाली बातें डाली है, और कई भाई बहने सुन करके मुझे हुए। कई आजकल ग्रुप बने, ऐसे ऐसे बने। मुश्किल से बाबा मिला है। अगर ऐसी बातें सुनेंगे भटक जाएंगे, बच करके रहो। और यूट्यूब से वही क्लासेस सुनो जो अपनी कमी कमजोरी है। कोई ना ऐसे सामने जो भी आए सुनता रहो, वो नहीं करना है। बच्चे वही ट्यूशन लगाते हैं, कौन सा? जो सब्जेक्ट कच्चा है। नहीं तो कई तो क्या करते हैं, अरे इसकी वाणी बड़ी अच्छी है, इसके बोल बहुत अच्छे हैं, किसी के वाणी के ऊपर प्रभावित होंगे, किसी के नहीं। इसलिए मैं रोज क्लास में आकर के मुरली सुननी, सकारात्मक बने। क्योंकि सकारात्मक विचार मिलते कहां से? टीवी खोलने से मिलेंगे, अखबार खोलने से मिलेंगे, पढ़ने के बाद सकारात्मक विचार मिलेंगे मुरली से। जिसका मुरली से प्यार, उसका मुरलीधर से पार। एक बार ब्रह्मा बाबा के पास एक पार्टी बाबा से मिलने के लिए आई थी, तो फटाफट नहा धो करके बाबा के पास गए। तो बाबा ने पूछा, बच्चे आज की मुरली पढ़ी? नहीं बाबा, आपसे मिलना था, इसीलिए सब कुछ छोड़ करके जल्दी आए। बाबा ने कहा पहले जाओ। बाबा नहीं मिलेगा ऐसा, पहले मुरली पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आ जाओ। इसी तरह हमारा मुरली से जिगर का प्यार चाहिए। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। क्यों लाखों करोड़? कई तो कहते हमको दुकान खोलना पड़ता है इसीलिए नहीं हम आते। दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे? 400-500। यहां नहीं आएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। मैं पिछले साल जो सिक्किम में, जो अभी जहां बह के गए, वहां गए थे हम लोग, सेवा किए, 1 महीना रुक के आया था। मैं कई भाई बहनों को बुलाता था, भाई जी आ जाओ। कहते हैं हमारा दुकान ये वो। अब दुकान क्या कमाया, कहां गया? पानी लेके गया। इसीलिए उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। ये भी दुकान है, 2 कान। उस दुकान से कमाई चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबा के लेगा। लेकिन इस 2 कान से कमाई हुआ, ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबेगा। वैसे तो नेपाली में भी उधर मैं देखा, दार्जिलिंग में एक लिखा जगह पर लिखा, दवाई दुकान। हाँ, उसको भी दुकान बोलते हैं उधर, या तो फसल बोलते हैं, लेकिन नेपाली में भी दुकान को दुकान बोलते हैं। तो असली दुकान कौन सा है? ये, इसको खोलो। रोज हमें क्या करना है? मुरली जरूर सुननी है। और मुरली के, और जो बाबा ने एक एकलव्य था, भील। तो भील क्या करता है? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हूं, तीर चलाना सीखा हूं। तो
उसको नहीं कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहते अभी मेरे गुरु है, मेरे पास कभी आए ही नहीं, तू गुरु का है का? चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया एक पुतला, देखो ये गुरु है। अब तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सीखा था और एकलव्य कहां सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें शिवानी बहन क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आओ, यहां मुरली सुनो। चित्र में क्या दिखाते हैं? कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे, गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे। इसी तरह यहां मुरली चल रहे, सभी संगठन में रास हो रहे, और सीता क्या करते हैं? रो भी रहे और राम को याद भी कर रहे, अकेली बैठी टीवी के सामने बैठे हैं, वहां मुरली सुन रहे हैं। कहीं कहे बेटा तुमने क्या गिरा है, इधर ध्यान उधर ध्यान, काहे की पढ़ाई? इसलिए यहां आकर के पढ़ाई करो। भले कई कहते नहीं है भाई जी दूर से आना पड़ता है। आजकल के बच्चे कितना दूर पढ़ने के लिए जाते, बसों से जाते अच्छे स्कूल में। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई, एक जन्म की पढ़ाई, लेकिन ये 21 जन्मों की पढ़ाई। इसलिए रोज आकर के पढ़ाई पढ़ने वाला, उसके सारा दिन सकारात्मक उसके ये परिवर्तन होता है। उसके सोच अंदर से आवाज है, ये ठीक नहीं, ये श्रीमत है, ये गलत है, ये राइट है, रॉन्ग है। इसलिए मैं रोज क्या करना है? पढ़ाई पढ़नी है। तो कितनी बातें हो गई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एक एक बात ये बड़ी हमारी परिवर्तन का आधार है। पहली बात कौन सी बताई? ड्रामा की बात। दूसरी कौन सी बताई? कर्मों की गुई गति, आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। उसके बाद धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म की बात बताई। तीसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा, वो मंत्रा वाली बात, वो मंदिर वाली बात सुनाई। चौथी कौन सी सुनाई? अमृत वाला का योग। पांचवी कौन सी सुनाई? मुरली को रोज, मुरली के पहले आधा घंटे का योग लगाना। और सातवीं कौन सी सुनाई? रोज मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। अगर ये करेंगे 2-3 बातें, जैसे अमृत वाला जो करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली से सुनता है, उसको किसी की भी निगेटिव बातें दिखाई नहीं पड़ेगी, सब अच्छे नजर आएंगे कि उसका मनोबल बढ़ा है। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं? रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर पर लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी तो कैसे समझे? बहुत गहरी बात है। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? गंदी। अब दोस्त का, पड़ोसी का, खुद का है, खुद का ही दोष है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और इसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे, कोई हंसता है, लगता है मुझे देखो जरूर हंसना है, कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। खिड़की कौन कौन साफ करता है? हाथ खड़ा करो दोबारा। कई तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं को लगता है घर की खिड़की के भाई जी बात कर रहे हैं। अभी मैं पिछले साल वहां से डडल दौरा के बाद मेरा दूसरा प्रोग्राम बना था। पिछले बार 2 बार नेपाल आए थे,
वीरगंज में आए थे। वीरगंज में मेरी 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने वो ये खिड़की वाली बात बताई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। तो बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, मैंने बोला था बुद्धि को साफ कर, रोज मुरली सुनना, वो खिड़की बोले थे, बुद्धि की खिड़की। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो खिड़कियां साफ करना शुरू किया। तो कई बार हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, यहाँ से सिंगाड़ा भी बोलते हैं, समोसा बोलते हैं। मैदे को बेल करके आलू का मसाला बना करके भरते हैं, तलते, उसको समोसा कहते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर करके फेंक करके मसाला खा रहे हैं। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूं। इसका अर्थ ये है बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहा, जैसे कहा ना घर घर में लक्ष्मी आएगी, इसके लिए दीपक जलाओ, उपवास करो। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो दीपक जलाया, असली दीपक आत्मा का, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना। ये 3 चीजें जो सवेरे सवेरे करता है वो सारा दिन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल है। जिसकी ये 3 चीजें ठीक नहीं, सारा दिन निगेटिव बनेगा, व्यर्थ सोचता रहेगा, विघ्न समस्या आती रहेगी। 7 बातें हो गई। 8वीं बात है, अगर हम अपने में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो, उसके लिए पर चिंतन की बातों से बचे रहो। कोई अगर आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी करता है, क्या करो, बुद्धि से निकाल दो। सोचो नहीं, किसी को सुनाओ भी नहीं। लेकिन कई क्या करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया, बार बार सोचते रहेंगे मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला। जितना सोचेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अंदर जाएगी, उससे आपकी वृत्ति नेगेटिव बन जाएगी, दृष्टि नेगेटिव बन जाएगी। जिसने कुछ बोला है उसके लिए नफरत, घृणा, फिर गुस्सा आएगा, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते, भोजन में ताकत नहीं है। आजकल पैसा कमाने के लिए लोग फलों के ऊपर दवाई डालते हैं। अभी मैं इस साल का सीजन का आम, क्योंकि आम के मेरा सबसे फलों में से फेवरेट फल है आम। आम का मेरे को आम का फल अच्छा लगता है। तो मैं आम के फल का सीजन के समय कहीं बाहर था, मधुबन में नहीं था, क्योंकि उस तरफ जल्दी मई महीने में, अप्रैल में फल आते। तो मैं बाहर से जब आया तो मैं सोचा चलो आम लेके आता हूं। तो मैंने एक पेटी मंगाई, तो खोली तो देखा उसके अंदर एक पूड़ी पड़ी थी, और पूड़ी को मैंने ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था इसको खाना नहीं है। मैं सोचा पता नहीं क्यों डाले, मैं तो कभी पहले देखा नहीं था। तो देखा तो जहां पूड़ी डाली थी वहां आम भी सड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया, जो सड़े थे वो फेंक दिया, एक आम आधा सड़ा था, फिर मैंने वो निकाल करके आखिर वो आम खा लिया। जैसा आम खाया, 15 दिन मेरे जीभ की टेस्टी खत्म हो गई, खट्टा मीठा सारा खत्म ही हो गया। मैं कुछ भी खा रहे जैसे मिट्टी खा रहे ऐसे लगने लगा। आजकल लोग क्या करते हैं, कच्ची कैरी आम तोड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, पूरी डालते हैं, जल्दी आज डाल दिया, कल परसों तो 1 दिन में पक जाता है और उसका रेट मिलता है उनको। देखो आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर, आज दवाई डालते हैं, कैंसर हो रहा है, बीमारी है, क्यों? दवाई। और इसीलिए आज के लोगों के अंदर शरीर में ताकत। अभी मैं हिमाचल में गया था, एक भाई ने मुझे दिखाया जो एप्पल है, जो चमकने वाला एप्पल जिसकी कीमत ज्यादा है, वो ज्यादा समय टिकता है, खराब भी नहीं होता,
उसको मोमबत्ती को पिघला करके उसमें डुबा कर निकालते। और आजकल हम कहीं कहते हैं ना, ऊपर का छिलका नहीं उतारना चाहिए, नहीं तो वो क्या उसके अंदर का ये निकल जाता है, फाइबर सारा निकल जाता है। ऐसा खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे तो क्या बीमारी नहीं होगी तो क्या हो। मैं वैसे तो महाराष्ट्र में जिस जिले में रहता हूं, वहां से अंगूर पूरा इंडिया में सभी तरफ जाते हैं, देश विदेश में भी जाते हैं। वहां अंगूर के बहुत सारे बगीचे, लेकिन मैं बचपन में देखता था उस अंगूर के ऊपर इतनी दवाई डाली जाती है। मैं कभी सोचता था वो रस अंदर भर रहा है, कहीं दवाई को तो नहीं भर रहा है। और ऐसी चीजें आज खाते हैं, इसलिए आज लोगों में ताकत नहीं है, न शरीर में ताकत है, न मन में ताकत है। और ऐसे में अगर कोई कुछ भी बोलता है, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत निगेटिव बन जाते हैं। कोई पानी भी देगा, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी देंगे। खाना भी गुस्से से बनाएंगे। इसलिए आज मन के अंदर ताकत नहीं है, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ज्यादा सोचो, रिपीट नहीं करो उसने क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला। जितना सोचेंगे वो बातें फिर आपके अंदर आएगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया, मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब इसको निकाल करके क्या फायदा। तो सबको कहा कि मेरा गधा कुएं में गिराए। उसको सबका ध्यान कहां जा रहा है, सब देख रहे हो भाई। तो ये बात सुनेंगे कैसे, दोबारा मैं सुनाता हूं, इसको बंद करो भाई, इसको बंद करो। तो एक सब ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ के पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेरे पर कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे। आज हमें भी लोग बोलेंगे, मिट्टी डालेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, ये ऐसी है। जितना कहेंगे उतना हम चिल्लाते रहेंगे, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया है। और इसलिए दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही आज नेगेटिव का कारण है, यही बीमारी का कारण था। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय क्या करो, उन सब बातों को झाड़ दो। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बोलेगा। आज जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, कितना मेहनत की शिव बाबा ने किया ना, रात रात का पढ़ाया और देवी देवता बनाया। तो सतयुग में गए, सोने के महल में गए, तो बाबा को याद किया, बाबा आज आपकी कृपा से मैं सोने के महल में रहती हूँ, आज तो आपको भोग लगाती हूँ। लगाया था भोग सतयुग में, बाबा को बुलाया था, स्टिकर लगाया था आपके सोने के महल में। तो बाबा को गुस्सा नहीं आया, ये कैसे बच्चे जिसका मैं भला किया, रात भर मेहनत की पढ़ाया, और मुझे पूछते ही नहीं अभी। आपका बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसने शादी की, अकेले आपको बुलाया नहीं, कितना टेंशन आएगा। लेकिन जब आप वहां सतयुग में शादी की या सोने के महल में गए, बाबा को बुलाया। इसीलिए बाबा कहते कुछ भी होता है मन को चुप रखो, तब निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति रहेगी। इतना ही नहीं, जिस बाबा ने भला करके गया था उसको द्वापर में जाने का तो गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में बिल्ली में। और अकेले भी गाली नहीं दी, लोगों को निमंत्रण पत्रिका छपवा करके बांटी। आज हमारे घर में गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ।
और उसके लिए माइक लगाया ऊपर, सुन ले ऊपर। सुनने के लिए क्या लगाया? माइक लगाया। अब बाबा ने सुना नहीं होगा ऊपर से, तो उसने सोचा कि जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनको मैं गले दबाऊंगा। सोचा। जब ऊपर से आए ये भी नहीं सोचा, जब नीचे जाऊंगा जिन्होंने मुझे गाली दी उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा। पिछले बार मैं बना करके फंस गया था, नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा। जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाए, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया। बाबा का गायन केवल नहीं, बाबा ने प्रैक्टिकल में जो हम अपकारी बने थे उसके ऊपर उपकार किया। जब भगवान भी आपके ऊपर उपकार करता है तो हम क्यों नहीं करते? इसलिए बाबा प्यारा क्यों है? क्योंकि आपका ऊपर उपकार करता है, दया करता है, क्षमा करता है। यह है बाप समान बनना। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा बनना है सबको। किसको किसको बनना? हाथ खड़ा करो। बड़ा बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए सहन करना पड़ता है। नेपाल में बड़ा बनाते, बड़ा खाते, दही बड़ा खाते, मोमो तो खाते, सम खाते, मोमो खाते, और क्या शिशनों का साग भी खाते हैं, कोदो की रोटी भी खा लेते हैं। मैं नेपाल की एक विशेषता देखी, यहाँ सब्जियां बहुत खाते हैं। हमको तो जो बहने देते हैं वो माला थाली के चारों तरफ कटोरिया 6-7 कटोरिया लगा कर रख देते हैं। हमने देखा और जगह पर जब जाते हैं, मैं अच्छा धनाडी सबसे अच्छा प्रदेश, वहां एक दाल और एक रोटी होते हैं, चाहे तो थोड़ी सी सब्जी होती है। लेकिन यहाँ तो मैं देखा, भले कैसे भी हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है सबका। खाने पीने में कोई ये मैंने देखा विशेषता। इसलिए मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो कई मेरे को कुछ अलग कहते रोटी, हमने कहा रोटी आप जो खाते हैं वही दे दो। मैं जब भी जाता हूँ शिशनों का साग जरूर खाता रहता हूँ। तो इसलिए बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं? पीसते हैं। फिर आटे को क्या करते हैं? फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से दबा करके पानी निचोड़ देंगे। और क्या करते हैं? फिर प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। तब क्या बना? बड़ा। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब्बा बना, पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, नमक लगाई। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है तो क्या करेंगे? कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कोई कहते मुझे इस घर में बूढ़े हो गए तो भी तंग करते हैं। कब तक? कब तक का जवाब है तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। रो नहीं, सकारात्मक बनो। ये आपके हिसाब चुप तो हो रहे हैं, अगले जन्म के लिए नहीं लेके जाना है। इसलिए मन को चुप रखना, पॉजिटिव बनना। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी। सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? जिसने सहन शक्ति का गहना पहना उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा। जिसने सहन शक्ति का गहना पहना, हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को छाड़ दो। चलो 500 रुपये का अभ्यास। हाँ, आजकल क्या करते हैं, लोगों को कोई विघ्न आता है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। तो आज सवेरे के क्लास में भी आपको भी अगर निर्विघ्न बनना है, सकारात्मक बनना है, 9 रत्नों की अंगूठी याद रखनी है। पहला रत्न क्या बताई? पहली पॉइंट ड्रामा। दूसरी पॉइंट क्या बताई? कर्मों की गुई गति। तीसरी अमृत वाला। चौथी
जो हुआ अच्छा हुआ, जो। और इसमें एग्जाम्पल कहानी भी छोटी छोटी सुनाई। पांचवी कौन सी बताई? क्लास के पहले योग। छठी कौन सी बताई? रोज मुरली क्लास में सुनना। और सातवीं कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। और आठवीं कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो। गधे वाला एग्जाम्पल, रोज रात को समय झाड़ना है बस। इजी, कितना इजी, सब निकल गए। 8 बातें। और लास्ट की बात, अगर निर्विघ्न बना, नौवा रतन, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को अच्छा, बुराई में किस में बदलो? अच्छा ही। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है बुरा लगता है? जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ाएगा? गुलाब का फूल। भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे तो बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा पूजा करके गया, धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। किसी ने आपका परचिंतन किया, क्या कहो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन कैसे गाते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन पहले गाता है देवी की महिमा, हे देवी तुम बड़ी महान, और दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है? झांझ बजाता है। एक आधा टाल भी बजाता है। और 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है? एक कहता है वो है ही, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या? जो संगम युग में आधा घंटा 1 घंटा किसी को कहेगा ये है ही, परचिंतन करेगा, द्वापर में उन्हीं 4-5 लोगों को जिसका परचिंतन किया उसके मंदिर बनेंगे। उसी मंदिर शहर में जन्म लेकर के जिसने कहा था कि वो है ही, वो क्या कहेगा? ए देवी तुम बड़ी महान हो, एक जन्म तो बोलता रहेगा। जिसने हाँ में हाँ मला ढोलक बजाता रहेगा पूरा एक जन्म तक। कोई बीच में टाल बजेगा, तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, निगेटिव नहीं बनो, बाबा को बाबा आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को क्या बना दिया? अब समझो यहाँ आए हैं, यहाँ से अभी घर में जाएंगे, जाते हैं लोग बोलेगा ओम शांति भी जाते हैं, रोज तो चलो 1 घंटा, आज तो कमा हद कर दी, सारा दिन वहीं बैठे रहे, अब वहीं जाकर के वहीं खा के वहीं छोड़ के जाओ। अब ये बातें सुनते तुरंत थोड़ा सा मन में हलचल हो जाएगी, निगेटिव बन जाएंगे। लेकिन पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कहीं देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद में हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के आईने में देख लें। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, कर्मों की गुरगति, आज मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का ही हो गया। अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, उनको कितनी शुगर है, कितना उनको दवाई खानी पड़ती है, कितना गुस्सा आता है, ये भी ठीक हो जाते हैं। बाबा इनका कल्याण, वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसे अंदर से दुआएं दे रहे हैं। तब उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। आश्रम के लेक्चर का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। ये है परिस्थिति को पॉजिटिव, बुराई को भी ये सकारात्मक बनने का बहुत बड़ा कला है। निगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारातें नहीं निकली थी,
तो ये लोगों ने क्या निकाली, बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा कि उनको जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, उस समय मेरे सिर में बहुत फोड़े हुए थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया, ये है जीवन जीने की कला। सकारात्मक परिवर्तन से जीवन जीने की कला आएगी। आज कई कहते इसके साथ मेरी बनती ही नहीं, मुझे बहुत गुस्सा था, ये ऐसा, ये सारी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला नहीं है। तो ये कला हमें सीखनी है। और वो व्यक्ति रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर परिस्थिति में सफल बन सकता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट, जो सकारात्मक है हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चल सकता है। इसीलिए ये कला हमें सीखनी है। इसीलिए ये वर्ष रखा है सकारात्मक परिवर्तन का। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो ये 9 रत्नों की अंगूठी पसंद आई? हाँ, 9 आज सवेरे की क्लास की, शाम को फिर दूसरा है, इसी संदर्भ में भी क्लास चलेगी। सकारात्मक परिवर्तन के लिए और क्या जरूरत है, वो बातें ही आएगी। लेकिन 9 बातें याद रहेगी सबको। बहुत सिंपल एग्जांपल देकर के मैंने, बहुत टफ टॉपिक है लेकिन अनुभव, और ये केवल लेक्चर मैंने किया नहीं, मैंने खुद भी अनुभव किए। मेरे जीवन के कुछ अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ। लास्ट में थोड़ा 10-15 मिनट योग भी करेंगे। वैसे मैं लौकिक में महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। हम तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिक में। रियल बात मैं आपको बताता, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे। अब क्योंकि वही संस्कार थे, एक ही ड्रेस मिलता था तो उसे वो निकालते नहीं थे, वही पहनते थे। वो रात को वहीं कहा जहां बकरी लगाते वहीं सो जाते थे, बकरियां चारों तरफ बांधे उसी में हम सोते थे। ऐसा जीवन था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जा रहा है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैंने कहा सर, एक ही टीचर आकर के पढ़ा के जाता था। मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ पढ़ना है इसे, तो उन्होंने मना किया, कहते तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मैं कहीं बाहर जाऊंगा, कोई बस आएगी उसका बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर भी सोचने लगा छोटा है लेकिन देखो कितना, मैं तो कहता ठीक है कल से आओ। तो मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया, कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वाले मना कि अपने पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां बबुल के पेड़ होते हैं उसका गम निकालता था, बेचता था, और उसी से सब पढ़ाई करता। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। पहले स्याही से लिखते थे और ऐसे करके पढ़ाई किया। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से यहां तक पहुंचे। देखो गरीबी मिली, उसी में कितना कल्याण हुआ। अगर गरीबी ना होती तो शायद ज्ञान ना मिलता। जो हुआ अच्छा हुआ। इतना ही नहीं, 10वीं में वो उस किताब के अंदर 3 लोग का चित्र था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रदर्शनी का आधा अंक था, उसमें 3 लोग। हम 8 दिन पहले एक टीचर ने लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया है, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन मैं सोचने लगा, टीचर ने तो कहा मनुष्य चांद तक गया, चांद तो नीचे, उसी भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, सूरज से भी पार एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, उसके पर शंकर जी बैठे। यहाँ कोई यान गया होगा, कोई वैज्ञानिक गया होगा, देख के आया होगा। अब उस वैज्ञानिक का क्या नाम होगा जिसने ये देखा है। मैंने सर को जाकर पूछा, हमने कहा सर आपने तो कहा मनुष्य चांद तक गए, लेकिन चांद से भी पार कोई गया है, उसका नाम क्या।
तो टीचर कहता है नहीं कोई नहीं गया। मैंने कहा मेरे पास किताब है, लेख वाला लेके आओ, दिखाया, बाजू में लिखत पड़ी। कहता है छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आए। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते। मैंने प्रिंसिपल को पूछा, उसने भी गोलमाल जवाब दिया। तो मेरे का आइडिया ही उसके ऊपर नीचे एड्रेस था उस किताब के ऊपर, ब्रह्मा कुमारी का। मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ₹1 में क्यों नहीं लिखवाया? तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप ₹10 भेजो। मेरे पास ₹10 तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीने में ₹10 इकट्ठा किया और उसको एमओ से भेजा, और उसी से मुझे किताब आई। और उस किताब को पढ़ करके मेडिटेशन करना शुरू किया, योग में। और 10वीं परीक्षा पास की, 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद आईटीआई का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। मुझे लगा मेन लेसन यहाँ का आत्मा का है। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो उस समय मैं आत्मा हूं, या लिखा पड़ा है। और उसी की मेहनत की। जब मैं पाठशाला में जाता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता एक ही था, ऐसा पकड़ करके मैं बैठता था। सारे लोग अच्छे अच्छे आते थे, मैं लास्ट में बैठता था। तो कभी कभी बहनी कहती थी बेचारा गरीब बच्चा अभी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये कोई कभी किसी बात भी नहीं करता, कुछ सेवा भी नहीं करता। अब मेरे पास धन भी नहीं था और मुझे कुछ आता भी नहीं था, मैं डर 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 करके पीछा करके बैठ के जाता था। तो मेरा आईटीआई भी पूरा हुआ। उसके बाद मैंने बहन जी को एक दिन कहा, बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है, थोड़ा सेवा करके आऊंगा। कहते तुम गरीब बच्चा, तुम क्या करोगे क्या वहां, तुमको क्या आता है? तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मधुबन निवासी बनना है। अब बहनों ने चिट्ठी तो दिया ही नहीं, छुट्टी भी नहीं दिया। मैंने आईटीआई पूरा हुआ था, मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। रात को 10 बजे शुरू करता था योग में, बैठ जाता था, 4 बजे तक करता था। फिर क्या करता था, नहा धो करके जा करके मुरली सुन के आता था, फिर सो जाता था। दिन में सोता था, रात में योग करता था। एक दिन बाबा आकर के कहता है बच्चे मधुबन निवासी तुमको जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा बाबा मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, तुम उसकी चिंता नहीं करो। ड्रामा ऐसा गया बन गया, बाबा ने लेके गया मुझे मधुबन। और जब मैं पढ़ता था उसी पीरियड में 9वीं से लेकर के आईटीआई करने तक मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था 5-6 साल तक। ना सब्जी देखी, ना रोटी देखी, कुछ नहीं देखा। एक टाइम पर वो भी खाता था। लेकिन आज मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन बना था। इसी पीरियड में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन उस प्रॉब्लम में पॉजिटिव बना। एक 2-3 घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं उस समय दिल्ली में सेंटर पर रहता था। तो कभी लगता था मुझे भी अपने को ज्ञान तो मैंने एक 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना। गुलजार दादी के साथ भी मैं 10 साल रहा हूं। गुलजार दादी के साथ रहना कितना बड़ा सौभाग्य, जिनके तन में बाबा थे। जब दादी किचन में चक्कर लगाती थी, लगता था बाप दादा चक्कर लगाते हुए किचन में आए। तो दिल्ली में था तो मुझे लगता था, तो मैंने एक दिन क्या किया, 2-4 लोगों को बुला कर सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ऐसे ज्ञान की बातें सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे वैसे, बहुत नेगेटिव बोला। मैंने उसको तुरंत पॉजिटिव में परिवर्तन किया। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मुझे सेवा का मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, ऐसे फूलों के गमले पड़े रहते थे, समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 10 साल तक मैंने गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ये है पॉजिटिव का परिणाम। इतने नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, मुझे पढ़ाई इतना ज्यादा की नहीं। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरे कहीं नेट में डाल देना। उसने मेरे को क्या बोला, तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते, ये तो बड़े बड़े लोगों के। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है।
और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूं। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई टाइप करो, 10,000 से ज्यादा वीडियोस है, बहुत सारे क्लासेस है। मेरे तो 8-9 चैनल ही खुद किया और खुद ही सारे अपने करता। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है, हर एक के जेब में हूं। सारे विश्व में कितने लोगों के जेब में बैठे, कितनी बड़ी सेवा हो रही। अगर वो विघन ना आता, वो बोलता नहीं तो मैं प्रैक्टिस करता, तो जीवन की हर परिस्थिति के पीछे कल्याण है। इतना ही नहीं, मुझे लगा एक दिन अगर एक हम आर्टिकल, एक लेक्चर करते 100-200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने एक लेख लिखना शुरू किया रात को 10 बजे, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना, जो भी पैसा लोगों दूंगा। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब कितना लिया ना देना, रात भर मेहनत की उसने फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है। आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा, आज से अपने हाथ से लिखूंगा। एक लेख 5 बार लिखता था, लिखते लिखते आज 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। मुझे लगता है आपके नेपाली में, ओम शांति संदेश में, कोई भी मैगजीन में मेरा लेख कभी मिस नहीं होता था। बीके भगवान भाई हमेशा लेख, मेरे को सब बोलते थे आप नेपाल के हैं, आप कैसे लिखते। मैं देखो लगन से, जहां पोस्ट इतनी वह यहाँ तक भेजना, बराबर समय पर पहुंचाना, कहीं भी इतना बिजी रहने के बाद हर महीने में लेख जरूर भेजता था। ऐसे 40 मासिक में जाता है हर परिस्थिति। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते थे, प्रैक्टिस ना करते। इतना ही नहीं तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके लिखता था, स्याही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने मेरी डायरी चेक करते समय दीवार पर फेंक दी, क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाओ बिल्ली को। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं अपना राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, क लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करता हूं। आज सवेरे भी मुरली लिखी हमने। शायद बाहर वो भाई को बोला था कहीं बोर्ड में लगाना ना। अगर वो मुरली देखेंगे तो इतना वंडरफुल एक एक लाइन। अब जबकि नेपाली में बहन जी पढ़ रही थी, मैं उसको समझ करके फिर भी इतना सुंदर राइटिंग में लिख रहा था। ये है जीवन की एक एक परिस्थितियां, एक मेरे जीवन की कला बन गई। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, सफलता प्राप्त की। जिन्होंने मेरी बुराई दिखाई, उस बुराई दिखाने वालों को मैंने क्या किया, गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर करना सिखाया। उन गुरुओं का धन्यवाद। मैंने मंत्रा की कहानी केवल सुनाई नहीं, लेकिन एक एक मेरे जीवन की मंत्राओं ने कितना मुझे महान बनाया, कितना महान बनाया। वो मैंने वो बड़े की कहानी ऐसे नहीं बनाई, जीवन में सहन किया तब जाकर के यहां तक पहुंचे। आज कहीं को क्या लगता है, अरे क्या मधुबन वाले इतने अच्छे जगह पर रहते हैं, या गृहस्थी में आकर के रहो तो पता चलेगा। आज मधुबन वाले ऐसे नहीं बने, बहुत सारे ठोकरे का। ये तो मैंने थोड़ी बातें सुनाई, मेरा तो 1.5 घंटे का इतना गहरा अनुभव है। कभी आप लोग यूट्यूब में बीके भगवान भाई का अनुभव करके निकाल करके पढ़ना सुनना, कितना जीवन में संघर्ष है, और वही संघर्ष से आज महान बने। इसलिए सकारात्मक का मैंने केवल ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन मेरा जीवन ही सकारात्मक है, और यही मेरे उन्नति का आधार है। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं। परिस्थिति के समय जो नेगेटिव बनता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ये अनुभव के आधार से आपको ये बातें बताई, ठीक है। तो ये 9 रत्नों की अंगूठी सदा पहन कर रखना, तब निर्विघ्न रहेंगे। और जो निर्विघ्न है, हल्का है, वो फरिश्ता बनता है, वही संपन्न बनता है, वही अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए 9 बातों को ध्यान में रखना। पहली बात, दोबारा एक बार लास्ट में रिपीट। पहली बात कौन सी सुनाई, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात कौन सी सुनाई,
कर्मों की गुई गति। तीसरी बात कौन सी सुनाई? अमृत वाला। चौथी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। पांचवी कौन सी बताई? आधा घंटा पहले योग, मुरली के पहले। छठी कौन सी सुनाई? सेंटर पर आकर के मुरली सुनना। उसकी भी मैं आपको घटना सुनाता हूँ। मैं ऐसे केवल कहा नहीं, लेकिन मैंने मुरली के लिए, मुरली क्लास के पहले योग क्या क्या त्याग किया। जब मैं सांगली से मतलब पाठशाला में रहता था, ITI पूरा हुआ, मेरे को कॉल आते थे नौकरी के लिए, क्योंकि मैं ड्रॉप्समैन बिल्डिंग का प्लानिंग बनाने वाला कोर्स किया है, ड्रॉप्समैन सिविल। तो बहुत कॉल आते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं तो जन्म जन्मांतर के बाद अभी मुझे ज्ञान मिला है, प्री स्पीशीज का ज्ञान मिला है, तो मुझे पहले क्या करना है, पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी को समझना है। वो कॉल को फाड़ के फेंकता था मैं, आए हुए कॉल को फाड़ के, जबकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, चावल उबाल करके खा रहा हूं, पैसे की जरूरत है, घर में भी गरीब है, लेकिन मैंने सोचा जन्म जन्म तक कर चुका हूं ये सब, अभी मुझे भगवान ने मौका दिया है, पहले ज्ञान को समझूंगा। फिर मैंने सोचा पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान है, जहां बहनें रहती कितना मजा आएगी। मैं जहां बहनें रहती वो सेंटर पर गया, अब वहां रहना तो बाहर पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल में गया, मैंने कहा सर आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? जबकि मैं ड्रॉप्समैन सिविल इंजीनियर का ही है, और जो जॉब का मांग रहा हूं हॉस्पिटल में कंपाउंडर का, क्योंकि मुझे कमाने के लिए नहीं, केवल पेट के लिए, कुछ रहने के लिए। तो कहता हाँ मैं तो ये कंपाउंडर की चाहिए। 2-4 दिन ये कंपाउंडर को मैंने भगाया, वो आगे पीछे नंबर पीछे लगाता था, पैसे लेता था। तो मेरे को कहता है आप 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ, आपको 400 रुपये मिलेगा। तो मैंने सोचा 7 बजे जाऊंगा तो मुरली मिस हो जाएगी, और मैंने तो कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूं मुरली के लिए। मैंने कहा सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मैं 9 बजे आऊंगा, रात को 12 बजे 11 बजे बोले तो भी जाऊंगा, लेकिन 7 से 9 मेरे पास कोई धर्मराज मुझे लेने के लिए आएगा, उसको मैं भगाऊंगा, मुझे अभी नहीं आना, मुरली सुनना है थोड़ी, इसलिए मैं वो टाइम नहीं दूंगा। तो कहता और पैसे? मैं बोला और लाख रुपए दे, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा सर मुझे ऐसा करो, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं 9 बजे आऊंगा, रात को 9 बजे जाऊंगा, 12 घंटे का। तो वो तो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा ये कौन सा प्राणी आया, पैसे का मोह ही नहीं इसको। तो कहता ठीक है 100 रुपए तो ऐसे ही मिलेगा, आप नहीं आए तो भी मिलेगा। मैंने कहा मैं अपने आप आऊंगा, तो 100 रुपए में फिक्स हो गया। तो मैं क्या करता था, मुरली सुनता था, योग करता था, अमृत लच्छी करता था, नाश्ता करके जाता था, 12 बजे 9 बजे जाता था, रात को 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे आता था, 100 रुपए में। कुछ समय के बाद ये देखा ये इतना साइलेंस में इतना एक्यूरेट आता है, तो मेरे को कहता है आपके जैसे लोग और मिलेंगे? मैंने कहा देखता हूँ। तो एक कुमार फ्री था, उसको भी जॉब लग गया वहां, वो तो मुरली मिस करके वहां बैठता था, उसको तो ज्ञान का इतना ये नहीं था। तो कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक मकान खाली है, देखो आपकी ब्रह्मा कुमारी को चाहिए तो उसने फ्री में एक मकान दे दिया। देखो मैंने कितना लिया, बाबा ने कितना वसूल किया उससे, और अभी भी वो मकान ब्रह्मा कुमारी का है, वो हॉस्पिटल भी ब्रह्मा कुमारी का हो गए। वो भाई एक कुमार एक दो रहते। तो देखो मुरली के लिए आज हमने कितना बड़ा त्याग, और अगर नहीं तो मैं अवस्था कैसे बनाता। आज देखो वो पैसे लेकर के अगर मुरली मिस करता तो इसीलिए आज हमने खुद किया। लेकिन कई भाई कुमारों को, एक कुमार मेरे पास आया, कहता भाई साहब मेरी अवस्था बहुत खराब है, मेरे को बहुत ये और टेंशन हो रहा है। मैंने कहा क्या करते हो? कहता मुरली नहीं होती, अमृतवाला नहीं होती। मैं बोला तुम करते को? कहता मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैंने कहा कॉलेज में कितना बजे जाते? कहता 11 बजे जाता हूँ। तो सवेरे आया करो। कहते ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहता 3 भाई जॉब करते मुंबई में, चौथा मम्मी भी करते, पापा जी भी करता है। फिर पूछा कि तुम शाम को कितना बजे आते हो? कहता है 4 बजे आता हूँ कॉलेज से। तो शाम को आओ। कहता उसी समय भी ट्यूशन पढ़ाता। मैं बोला इतनी मम्मी पापा ये सारे पैसा कमा रहे, तुम बेकार, ये सब साथ में लेके जाना है? अरे तुमको 2 पैसे के पीछे मुरली मिस हो रही, अगले जन्म की कमाई मिस कर रही, मार दो गोली उसको। जब उसके आंखें खुल गई, मैंने कहा ट्यूशन सारे बंद करो।
केवल जो तुम्हें लेक्चर का जो पैसा आता है उतना ही, बस उसके आंखें खुल गई, सवेरे शाम सेवा भी कर रहा है, अभी इतनी अच्छी स्थिति है ये। इसीलिए मुरली हमारा ये जो केवल कहा नहीं करना है, हमने खुद किया। तो मुरली के पहले योग और क्या बताया, कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना, गधे का एग्जाम्पल। और लास्ट की बताई निगेटिव को पॉजिटिव, तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल, मेरे खुद के भी अनुभव बहुत सारे सुना है आपको। तो ये अगर 9 बातों को याद रखेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। दही बड़े की बात भी याद रखना, हाँ, दही बड़े को पिसा फेंटा तला सब सहन किया, इतना ही नहीं, इतना सहन करने के बाद मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करते, वो भी चबा लेते जोर जोर से, तभी सहन किया। तब नाम क्या पड़ा, बड़ा। तो बड़ा बनना कोई मासी का करना, सहना पड़ता है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ, ठीक है। ओम शांति।